Hello bachcho, let's see the question. Under the common reaction condition, a carbocation rearranges to another carbocation of equal or greater stability. For example, secondary carbocation will rearrange to tertiary carbocation. It will not rearrange to less stability primary carbocation. This generalization is not absolute, but and because there is not a high energy barrier to rearrangement of carbocation, rearrangement to less stable carbocation can occur if it offers the change to form a more stable product. यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कार्बोकटायन के बारे में. कार्बोकटायन मतलब क्या? CH3 पॉजिटिव चार्ज, नॉट एग्जैक्टली CH3, पर अगर किसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको क्या कहा जाता है? कार्बोकटायन. तो उनकी अगर हम स्टेबिलिटी देखें तो टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी. सो अगर कोई भी प्राइमरी कार्बोकटायन होगा तो उसके रीअरेंजमेंट ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ हो सकती है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर समझो हमने लिया CH3C, यहाँ पे CH2 पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन. अब ये जो कार्बोकटायन है ये कैसा है? ये हो गया प्राइमरी. प्राइमरी क्यों हो गया? जब ये एक ही कार्बन को अटैच है RCH2 पॉजिटिव चार्ज, तो ये कैसे हो गया? प्राइमरी. अगर ये दो कार्बन को अटैच होकर पॉजिटिव चार्ज बना रहा है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे R, तो ये हो गया सेकेंडरी. और जब ये RCRR और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या हो जाएगा? टर्शरी. ओके, तो इस तरह से ये कैसे हो गया? प्राइमरी. अब ये प्राइमरी है तो इसकी स्टेबिलिटी तो सबसे कम है, और अगर इसकी स्टेबिलिटी कम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रीअरेंजमेंट. किस तरह से रीअरेंजमेंट होती है? अब यहाँ पे हाइड्रोजन है एंड CH3 है, तो इन दोनों में से कोई तो एक इस CH2 पर अटैच हो जाएगा. अगर माइग्रेशन की प्रायोरिटी देखें तो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा पहले माइग्रेट हो सकता है, फिर H देन PH देन CH3. तो यहाँ पे अगर देखिए हाइड्रोजन सबसे पहले यहाँ पे अवेलेबल है तो ये इधर माइग्रेट होगा. तो यहाँ पे क्या कन्वर्ट होगा? CH3 C CH3, यहाँ CH3, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. अब ये कैसे हो गया? टर्शरी. अब टर्शरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, तो इसके वजह से यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकती है. ओके, बट उसी जगह ये CH3 उल्टा प्राइमरी में कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये ज्यादा स्टेबल है तो लेस स्टेबिलिटी के पास क्यों जाएगा? राइट. तो उसके वजह से ये लेस स्टेबिलिटी के पास नहीं जाता है. वो सिर्फ एक ही कंडीशन में जा सकता है, अगर उसमें मोर स्टेबल प्रोडक्ट क्रिएट होने वाला होगा. इसकी रिएक्शन अगर सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी के प्रोडक्ट में अगर होगी तो उसी टाइम पे ये लेस स्टेबल कटायन की तरफ जा सकता है, तभी उसमें अरेंजमेंट हो सकती है. फाइन. अब क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है. इफ in the following cation HCH3 is most likely to migrate to positively carbon charged carbon is. अभी हमें जो नीचे 5 कार्बन दिए हुए हैं, दिस 1 2 3 4 5, तो इनमें से ऐसे कौन सा H और CH3 है जो माइग्रेट होगा? मतलब क्या बोलना है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे माइग्रेट होगा और स्टेबिलिटी दिखाएगा. फाइन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कार्बन है ये पर कौन सा है? सेकेंडरी, क्योंकि यहाँ पे 2 R ग्रुप अटैच है, मतलब ये सेकेंडरी हो गया. अब ये सेकेंडरी है तो यहाँ ये कार्बन कैसे हो गया? ये प्राइमरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है, तो इन दोनों का हाइड्रोजन अगर इसने लिए और यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया, मतलब CH2 पॉजिटिव चार्ज, और इसके बाद ये पूरा ग्रुप अगर लगा, तो ये स्टेबलाइज है क्या? नहीं है, क्योंकि हमने पहले देखा टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, तो ऑब्वियसली ये दोनों तो नहीं रहेंगे. और अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कभी भी हाइड्रोजन अल्फा का लिया जाता है, अल्फा कार्बन का, इसीलिए ये दोनों तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि ये बीटा पोजीशन पे है. कहाँ पे है ये प्रेजेंट? बीटा पोजीशन पे है, और बीटा का हाइड्रोजन नहीं लिया जाता, सिर्फ अल्फा का लिया जाएगा. इसलिए या तो 2 या 4 इन दोनों में से ही किसी हाइड्रोजन को लिया जाएगा. फाइन. तब आगे देखते हैं. अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, राइट है, पर यहाँ पे चेंज एक है, यहाँ पे OH दिया हुआ है, यहाँ पे CH3 है, तो कौन सा हाइड्रोजन माइग्रेट होगा? तो अगर हम दोनों को करके देखें, CH3 C पॉजिटिव चार्ज CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे OH, और दूसरा अगर किया जाए CH3
CH OH CH H C CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो होती है ऑक्सीजन की, ये क्या कर सकती है, इसको स्टेबिलाईज कर सकती है, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर सकती है, और इसके वजह से ये जो कार्बोकटाइन है दिस इज मोर स्टेबल देन दिस वन, और इसके वजह से ये जो C2 का कार्बन है इसका जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे जाएगा। मतलब आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी विल बी द फाइनल आंसर, दैट H at C2 will migrate to this C3 carbon. Okay, so answer will be option D. Thank you so much. All the best.